अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू एन अदर खूबसूरत डे। उम्मीद करता हूँ जी तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन शाइन एंड परफेक्ट हैं उस पाक ज़ात के रहम व करम से। तो तमाम व्यूअर्स जहां भी रहें खुश रहें। और जनाब आज दिन है 3 फरवरी का, और जैसा कि आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं जी, इलेक्शन 2024 के हवाले से तमाम तर जो पार्टीज हैं, तमाम तर जो वर्कर हैं, तमाम तर जो सपोर्टर हैं, इलेक्शन की कैंपेन और जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। तो वैसे तो हम यूट्यूब एंड फेसबुक पे हमेशा व्लॉगिंग करते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है जी इलेक्शन 2024 में, जिसमें हम बहुत ही मेन चीज़ों को आज कवर करेंगे। और सबसे पहले जी मैं अपनी तहसील और अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। तहसील तौसा शरीफ में जी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बहुत ही कांटे का मुकाबला है, और जिसमें जी दो हमें जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ही खासे मजबूत नजर आ रहे हैं, जिसमें ख्वाजा शिराज महमूद साहब हैं, जिनका जो इंतखाबी निशान है वो चमच है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो हैं ख्वाजा शिराज महमूद साहब। और उनके मद्दे मुकाबिल हैं जी सरदार अमजद फारूक खोसा साहब, जिनका इंतखाबी निशान शेर है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राहें जी चल रही हैं, मुख्तलिफ हवाएं चल रही हैं, और जिस पार्टी के आप वोटर सपोर्टर से जाके मिलेंगे वो इस तरह बताएगा कि भाई जैसे बस वो शिराज साहब की पार्टी के आप बंदे से मिलेंगे तो वो कहेगा भाई शिराज साहब तो लीड में है। इसी तरह सरदार अमजद फारूक खोसा साहब के आप किसी वोटर सपोर्टर से मिलते हैं तो वो उनके गीत गाते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है। आज जो मेन एजेंडा है हम उसके हवाले से बात करेंगे। 4 फरवरी को बरोज इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ख्वाजा शिराज महमूद साहब का जी जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का जलसा है जी, जो कि कल होना है झोंक बोदो में। तो जलसा जी बता देगा कि वहां पे कितने सारे लोग जमा होते हैं, कितना सारा मजमा जमा होता है। चंद दिन कबल सरदार अमजद फारूक खोसा साहब और सरदार मीर बादशाह कैसरानी साहब और हाजी अब्दुल लतीफ कैसरानी साहब की सरबराही में नून लीग की तरफ से एक जलसा मुनक्किद हुआ था, जो कि झोंक बोदो में ही था, और वहां पे हमें काफी सारे लोग दिखाई दिए, अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। अब जी फैसला होने वाला है कल वाला जलसा ये बताएगा कि ख्वाजा शिराज महमूद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, नुमाइंदे हैं, वो कितनी एक अवाम को जमा कर पाते हैं, और झोंक बोदो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ज्यादा एक मकबूल जमात है, ये फैसला होगा कल का जी। कल देखते हैं जी हमारी जो यूथ है वो कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, उसमें बुजुर्ग बूढ़े नौजवान, ये फैसला होने वाला है जी कल का। कल अगर एक अच्छा खासा मजमा देखने को मिलेगा, जो एक मेरा एक अपना सोर्स है, उस सोर्स के जरिए मुझे ये पता चला है कि कल एक रिकॉर्ड जलसा होने वाला है। तहसील तौसा शरीफ का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा कल क्राउड देखने को मिल सकता है। जो मेरी एक अपना सोर्स है उसके हिसाब से जी मुझे जो न्यूज मिली है गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। कुछ 10 से 15 जो एक मेरी अपनी सोर्स है वो उसके हिसाब से कल 15 से 20 हजार लोग जमा हो सकते हैं। अब ये तो कल वाला जलसा डिसाइड करेगा। और तमाम तर लोग जी, आज मैंने चौक का विजिट किया, एक बहुत बड़ा जो एक जोशो खरोश पाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा शिराज महमूद साहब की तरफ से जी। अब देखते हैं जी ख्वाजा शिराज महमूद साहब और बाकी तमाम तर पीटीआई सपोर्टर कल कितना बड़ा मजमा और कितना बड़ा क्राउड वहां पे जमा कर सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कल का जलसा। क्योंकि जो नून लीग का जो एक जलसा हुआ था, जिसमें ये मैंने आपको पहले भी बताया, सरदार अमजद फारूक साहब शामिल थे, सरदार मीर बादशाह कैसरानी साहब और हाजी अब्दुल लतीफ कैसरानी साहब।
تو ان کی جو فوٹیج ہے وہ بھی موجود ہے اور وہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اب یہ کل ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف توسہ شریف میں، تحصیل توسہ شریف میں، ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایک کتنی زیادہ مقبول ترین جماعت ہے۔ سو یہ تو کل کا ڈیسائیڈ ہوگا، آپ دوستوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اپنی رائے دینی ہے اور یہ بتانا ہے کہ کل آپ جلسے پہ جا رہے ہیں یا نہیں، یس اور نو، یہ آپ نے جی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات میں اور دوسری بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی، میں نے مختلف پلیٹ فارم پہ جی حافظ طاہر صاحب ہیں جی، ان کے بارے میں مختلف جی افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو زرداری صاحب ہیں جی، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور الیکشن جیتنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، اور ان کے حوالے سے کچھ زمین کی بھی اس طرح کی افواہیں چل رہی ہیں، اس طرح کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ تو میں اپنے اس میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں پہ کان نہیں دھرا کریں، اس طرح کی افواہوں پہ، پروپیگنڈے پہ اس کا حصہ نہیں بنا کریں جب تک آپ کے پاس کوئی مکمل پروف نہ ہو، جب تک اس طرح کی بات کسی نامزد امیدوار نے نہ کی ہو، کیونکہ حافظ طاہر صاحب جی پاکستان تحریک انصاف کے جی کینڈیڈیٹ ہیں جن کا انتخابی نشان گھڑیال ہے۔ سو حافظ طاہر صاحب بذات خود ایک نیک صفت انسان ہیں اور اس طرح کے پروپیگنڈے ان کے خلاف ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ تو باقی جی تمام دوست نے اپنی رائے دینی ہے، بات وہی ہے جی، کل کا جو جلسہ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ تمام دوستوں نے اپنی رائے دینی ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ کل کتنا زیادہ مجمع ہو سکتا ہے، کیونکہ کل کا ہی ایک کراؤڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خواجہ شیراز محمود صاحب کتنا زیادہ تحصیل توسہ شریف میں مقبول ترین کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اب ہمیں جی اجازت دیجیے گا، زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔